हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शिविंताप सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसपी मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ। तो आप लोग एक एक करके उसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये फॉर्म फिल करना है इसकी लास्ट डेट क्या है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया 5 दिसंबर से, और 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की, ठीक है। इसका एज क्राइटेरिया क्या क्या है। एज क्राइटेरिया अगर बात करें पीआरटी की तो उसके लिए है 30 ईयर्स। अगर बात की जाए टीजीटी की तो टीजीटी के लिए है 35 ईयर्स। और अगर बात की जाए पीजीटी की तो उसकी है 40 ईयर्स। ये जनरल के लिए है। बाकी जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एससी एसटी या फीमेल्स को, वो इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि एज को कब से कंसिडर किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए, जो पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 1992 के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी 26 दिसंबर 1987 के बाद की होनी चाहिए। और जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी 26 दिसंबर 1982 के बाद की होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये है जनरल के लिए, ठीक है। जिनको कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलेगा उनके लिए ये है। बाकी किसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, किसी को 5 ईयर का है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं फीस की। लास्ट डेट आपको पता चल गई, एज का कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। फीस कितनी है, तो जो फीस है वो है 1500, पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। और जो एससी एसटी हैं इनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। बाकी सारी कैटेगरी को 1500 पे करना है, लेकिन जो एससी एसटी है इनके लिए कोई फीस नहीं है, इनके लिए फीस है 0, ठीक है। अब बात ही करते हैं सीटेट यहाँ पे पास होना कंपलसरी या नहीं। तो पीआरटी के लिए आपको सीटेट 1 फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना कंपलसरी है। टीजीटी के लिए आपको सेकंड पेपर पास करना कंपलसरी है। पीजीटी के लिए सीटेट का कोई रोल नहीं है पीजीटी में, ठीक है। बीएड पीआरटी में अलाउ है कि नहीं, तो यस, बीएड पीआरटी में भी अलाउ है, टीजीटी में तो अलाउ रहता ही है। और यहाँ पे पीजीटी में भी आपको बीएड की रिक्वायरमेंट है। पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वहां भी आपको बीएड करना जरूरी है, और सब में 50% आपको स्कोर करना होगा। बाकी इतना तो आपको पता ही होगा कि पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन प्लस आपका बीटीसी या डीएलएड या बीएड ये आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। ओके। अब बात करते हैं कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो अगर आप पीआरटी के लिए करते हो, अगर आप पीआरटी के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, तो पीआरटी के लिए यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपको 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 की हिंदी, 10 का आपका जीए यानी करंट अफेयर वगैरह इसमें, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका रीजनिंग है, 5 मार्क्स का कंप्यूटर है। जो पेडागॉगी है वो 60 मार्क्स की है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट सारी चीजें इंक्लूड है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये आपका 80 मार्क्स का है। इस 80 मार्क्स में 4 सब्जेक्ट हैं, ये पीआरटी के लिए है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। इसका सिलेबस आपको सरकारी रिजल्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल में सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप लोग कहेंगे मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा। टीजीटी के लिए फिर से वही, इंग्लिश 10 मार्क्स का, हिंदी 10 मार्क्स का, जीए 10 मार्क्स का, रीजनिंग 5 मार्क्स का, कंप्यूटर 5 मार्क्स का। यहाँ पे पेडागॉगी जो है आपकी 60 से 40 पे आ गई है। और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपका 100 हो जाएगा। सपोज करिए कि आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके 100 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे। आप साइंस के लिए अप्लाई करो तो 100 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप हिंदी के लिए अप्लाई करो तो 100 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। पीजीटी की बात की जाए तो यहाँ भी 10 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की हिंदी, 10 मार्क्स का जीए, 5 मार्क्स की रीजनिंग, 5 मार्क्स का कंप्यूटर, और यहाँ भी पेडागॉगी आपकी 40 मार्क्स की है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। जो आपका टोटल पेपर होगा वो आपका 180 मार्क्स का होगा। और जो आपको टाइम दिया जाएगा वो भी 180 मिनट का टाइम होगा, 180 क्वेश्चंस भी आपके रहेंगे।
180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स और 180 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर है। और इस एग्जाम के बाद आपका डेमो टीचिंग और इंटरव्यू भी होगा। डेमो टीचिंग, और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, डेमो टीचिंग जो होगा आपका वो 30 मार्क्स का होगा, और जो इंटरव्यू होगा वो भी आपका 30 मार्क्स का होगा। क्लियर है? यानी इसके बाद आपका एक राउंड और होगा 180 के बाद, जो कि होगा 60 मार्क्स का। और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 70 और 30 बनेगी। ठीक है, यानी इसका 70 और यहां से जो भी आप स्कोर करोगे उसका 30%। इन दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, और उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन होने के बाद आपको इंडिया में कहीं पे भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम की बात की जाए तो अगर 3 से 4 महीने का टाइम ये लोग देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम मार्च अप्रैल तक हो जाना चाहिए। आपका एग्जाम मार्च से अप्रैल तक का हो जाना चाहिए, अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो। ठीक है, आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी आपको ध्यान रखना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है टीजीटी और पीजीटी के लिए। अदरवाइज आप फॉर्म फिल करोगे और फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, और ये भी आपको बताना चाहिए कि सीटेट फर्स्ट पेपर, पीआरटी के लिए आपको सीटेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, और टीजीटी के लिए सीटेट का सेकंड पेपर आपका क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं है, जो लोग सीटेट अपेयरिंग में हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सीटेट अपेयरिंग वाले अलाउड नहीं है। जिनका सीटेट क्लियर नहीं है, वो इस बार वो फॉर्म फिल किए हैं सीटेट के लिए, तो वो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 26 दिसंबर से पहले आपको सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। तो अभी सीटेट का कोई एग्जाम डेट तो आया नहीं है, और एग्जाम डेट आ भी जाएगा तो अभी रिजल्ट तो आया नहीं है। तो इसलिए जो भी सीटेट अप्लाई किए हैं इस बार और इसके पहले पास नहीं थे, तो वो उनके लिए वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसकी तैयारी कहाँ से की जाए, कौन सी कोचिंग इसके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सा प्लेटफॉर्म इसके लिए बेस्ट रहेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और फॉर्म इसका आप जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, जिससे कि आपको अपने मनपसंद की लोकेशन मिल जाए, सेंटर। ओके, सो इतना ही था। थैंक यू सो मच।